कि आपने प्रिपरेशन किस तरीके से करी है। मैम मैंने यूट्यूब से ही की है। तो कैसे पता चला हमारे चैनल के बारे में। मैंने यूट्यूब में एक बार वीडियो देखी थी आपकी आपके ही देखे हैं मैंने ज्यादा लेक्चर्स। अच्छा, ओके ओके। वो मेरे को अच्छी लगी थी, उसके बाद से मैंने बस वीडियो देखी। तो आपने लगभग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। मैंने ये फर्स्ट पार्ट में किए थे 7 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में किए थे मैंने 27 और थर्ड में किए थे 23। आपने एक बार रैंक भी थैंक यू शेयर मैम। करेंगे। मैम 45 रैंक है। मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। इतनी मतलब शांति से, अगर हम कोई एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं पर वो टॉपिक तो ऐसे होना चाहिए कि एक बार पढ़ लिया तो वो दिमाग में रहे। हेलो एवरीवन, आज हम लोग आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाले हैं। ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने खुद से तैयारी करी है और साथ ही में कुछ यूट्यूब की लेक्चर्स की भी सहायता ली है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी अर्चना का, जिनकी जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 118 और इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई करा है। सो वेलकम अर्चना, कैसे हैं आप। थैंक यू मैम, अच्छी हो, आप कैसे हो? या आई एम ऑल्सो गुड। सो अर्चना, आपकी जर्नी के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि आपने प्रिपरेशन किस तरीके से करी है और आपके इस दौरान क्या क्या आपको स्ट्रगल्स जो है वो फेस करने को लगी थी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। मैम मैंने यूट्यूब से ही की है। मैम मैं जूलॉजी पढ़ाती हूँ नीट की कोचिंग में। अच्छा अच्छा। ओके। तो पहले एमएससी मेरी 2022 में पास आउट हुई है। उसके बाद मैंने एक साल तक तो दिया ही नहीं था नेट। अच्छा। उसके बाद एक बार पिछले साल दिया था, एक बार इसी साल दिया बस। ओके। तो मतलब आपने पूरा एक लक्ष्य बना लिया था कि मुझे इस बार क्रैक करना है और आपने Yes. पूरा जो है पूरा सेल्फ स्टडी और उसको पूरा टाइम देके और साथ ही में यूट्यूब के लेक्चर्स आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रहे वो Yes. आप जरूर बताइए। मैम मैंने पूरा यूट्यूब से ही पढ़ा है। अच्छा। तो आपने यस। मतलब आपको कैसे पता चला हमारे चैनल के बारे में। मैम मैंने यूट्यूब में एक बार वीडियो देखी थी आपकी आपके ही देखे हैं मैंने ज्यादा लेक्चर्स। अच्छा, ओके ओके। वो मेरे को अच्छी लगी थी, उसके बाद से मैंने बस वीडियो देखी। ओके ओके। तो आपने जैसे बताया कि आप नीट के लिए भी पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को, Yes. तो आपने उस वक्त टाइम को कैसे मैनेज करा। मैम मैं अब भी पढ़ाती हूँ। अच्छा, अभी भी पढ़ाते हैं। तो यस। आपने टाइम कैसे मैनेज करा कि उधर आपको बच्चों को भी पढ़ाना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी तैयारी भी करनी है और एक आसान एग्जाम भी नहीं है ये। तो आपने कैसे करा मैनेज ये। मैम नीट के बच्चों को पढ़ाते हैं तो बेसिक तो क्लियर हाँ। हो ही जाता है वहाँ पे। तो उसके बाद जो यहाँ पे इसी चैनल में एक और मैम है, गरिमा मैम, जो नीट की हाँ। फैकल्टी है, बॉटनी हम्म। और जूलॉजी दोनों पढ़ाती है। हाँ हाँ। तो वो तो मैंने उनसे पढ़ा था, उसके बाद और जो पढ़ा है वो आपसे पढ़ा है। ओके ओके। तो मतलब यस मैम। आपने मतलब नीट का पढ़ते पढ़ते उससे भी आपके बेसिक्स क्लियर होते गए, साथ ही में जब आपने यस। यहाँ पर सिलेबस कवर करा तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिली। यस मैम। अच्छा, अब एक और मेरा सवाल रहेगा कि आपने जब पेपर दिया तो आपके लिए इस बार आपने मतलब आपका कहीं ना कहीं पार्ट ए आपने पहले चूज करा या पार्ट बी या पार्ट सी, आपकी प्रेफरेंस क्या रही थी पेपर सॉल्विंग के मैम टाइम। पार्ट ए। मैम मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, पहले पार्ट ए फिर बी फिर सी। अच्छा, आप पूरा सीक्वेंस में ही चलते हैं। यस मैम। तो आपका जनरल एप्टीट्यूड भी अच्छा रहा होगा जनरली। मैम जनरल एप्टीट्यूड में मैंने जितने क्वेश्चन किए थे उसमें से एक ही गलत था। अच्छा अच्छा। तो आपने लगभग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। मैंने ये फर्स्ट पार्ट में किए थे 7 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में किए थे मैंने 27 और थर्ड में किए थे 23। 23। तो पार्ट सी यस। कैसा रहा था आपका, मतलब आपने कैलकुलेट करा होगा, पता चला होगा कितने आपके इसमें बन रहे हैं लगभग पार्ट नंबर। सी सबसे अच्छा है मैम, बी में थोड़े ज्यादा मतलब ऐसे कट गए। अच्छा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जैसे बोल भी रहे थे कि इस बार का पेपर हमें डिफिकल्ट लगा पिछली बार से, और आपने पिछली बार वाला पेपर भी दिया था। तो आपको यस। क्या उसमें लगा कि पार्ट सी का लेवल अप था या सेम ही था। बस थोड़ी से जो यूनिट है उसमें से कुछ परसेंटेज इस यूनिट से ज्यादा पूछ लिया या नेक्स्ट यूनिट से, क्या आपका यस उसमें रहेगा। मैम मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। अच्छा। मतलब 25 क्वेश्चन में से 20-22 क्वेश्चन ऐसे थे जो आते थे। हम्म। तो मैंने वही किए और मैंने टिक की फिर। अच्छा। और कितनी यूनिट आपने लगभग तैयारी करी थी। 13 यूनिट है टोटल, तो सारी प्रिपेयर हुई थी या फिर सिर्फ कुछ हाँ यूनिट्स आपने चूज मैंने करी। पढ़ी सारी थी मैम, सारी। सारी यूनिट्स पढ़ी थी। यस। तो ये तो बहुत ही मतलब अब मैं कहूंगी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आपने सारी यूनिट्स एक तो पढ़ी भी हैं, सेल्फ स्टडी आपकी मेजर पार्ट रहा है और आपने फाइनली जो अपना पेपर है उसको भी क्वालिफाई करा है, वो भी इतने अच्छे मार्क्स से। और मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। साथ ही में मैं आप अपनी एक बार रैंक भी थैंक यू शेयर कर मैम। दीजिए स्टूडेंट्स के साथ।
थोड़ा सा उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। मैम 45 रैंक आई। 45 रैंक आई है। तो ये यस। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अर्चना ने जो भी मेहनत करी है वो अपनी साथ में ट्यूशंस पढ़ाते हुए कुछ वहां से कॉन्सेप्ट सीखे, कुछ यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखे, तो इस तरीके से इन्होंने अपनी चीजें जो है या कॉन्सेप्ट जो है वो साथ के साथ उन्होंने क्लियर करे। और साथ ही में अर्चना, मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आने वाले जो भी एस्पिरेंट्स है जो दिसंबर को या आने वाले एग्जाम्स को टारगेट करेंगे, आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और किस तरीके से जो पेपर है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। मैम जितनी मतलब शांति से, अगर हम कोई एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, पर वो टॉपिक हम्म तो ऐसे होना चाहिए कि एक बार पढ़ लिया तो वो दिमाग में रहे। हम्म। एक बार के लिए चाहे थोड़ा कम पढ़ रहे, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि चाहे मैं एक ही टॉपिक पढ़ रही हूँ, पर वो टॉपिक तो मुझे एटलीस्ट आए कि उसमें से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैं वो तो कर पाऊँ। बिल्कुल। तो अच्छा, एक और मेरा सवाल रहेगा, यस। आपका जो रिवीजन स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी कि आखिरी के महीने में मुझे इतने घंटे रिवीजन करना है या इतना प्रैक्टिस करना है सवाल को, वो क्या रहा था आपका? तो मैम मैंने यूट्यूब से ही नोट्स बना रखे हैं, ऐसे मतलब छोटे छोटे लिखती हूँ मैं, छोटे। और उसके साथ साथ मैंने एमसीक्यू किए, पीवाईक्यू और एमसीक्यू। अच्छा अच्छा। यस। तो ये चीज मतलब आपने रखा कि शॉर्ट नोट्स रहने चाहिए जिससे कि यस। रिवीजन भी फास्ट हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकदम शॉर्ट फॉर्म में हमें मिल जाए। यस। तो सभी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग भी मोटिवेट हुए होंगे अर्चना की स्टोरी से, जिनसे अगर आपको मैं बात करूँ तो एक बहुत ही अच्छी सीख मिली है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए हमारे पास सभी रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल हो। कई बार जब रिसोर्सेज कंप्लीटली अवेलेबल भी नहीं होती है तो भी हम अपना सिलेक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अर्चना ने यही करके दिखाया है, इन्होंने नीट की तैयारी भी करी, नीट के लिए पढ़ाया है और साथ ही में सीएसआईआर की तैयारी भी करी है, और दोनों ही चीज बखूबी इन्होंने मैनेज करी है। सो वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन अर्चना, एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। एंड इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स भी अपना सिलेक्शन निकाल सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू अर्चना। थैंक यू मैम।